प्रिय विद्यार्थियों, हम सूरदास द्वारा रचित आपके पाठ्यक्रम में शामिल पदों पर बात कर रहे थे, उनकी व्याख्या को समझ रहे थे। आज हम सूरदास द्वारा रचित आगे के जो पद हैं उनकी व्याख्या पर बात करेंगे। और आज के जो दो पद हैं वो राधा कृष्ण के प्रथम मिलन और राधा के अनुराग से संबंधित है। इन पदों की व्याख्या पर बात करने से पहले हम सूरदास के काव्य पर बात करते हैं। सूरदास के काव्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो विनय के पदों में और दूसरा लीला के पदों में। यूं भी कह सकते हैं कि सूरदास की काव्य यात्रा में एक पड़ाव आता है वल्लभाचार्य जी की भेंट के बाद। तो वल्लभाचार्य जी से भेंट होने से पूर्व उनकी जो काव्य रचना थी वो विनय के पदों से संबंधित थी, जिसमें उनकी दास्य भाव की भक्ति अभिव्यक्त हुई है। और सूरदास के पदों की व्याख्या में हमने सर्वप्रथम उनके विनय और भक्ति से संबंधित पदों पर ही बात की है। वल्लभाचार्य जी से मुलाकात के बाद वल्लभाचार्य जी के आदेशानुसार सूरदास लीला गान करते हैं। और सूरदास के काव्य में दो प्रकार की लीलाएं मुख्य रूप से वर्णित हुई है। एक तो बाल लीला और दूसरी रास लीला। बाल लीला में बालक कृष्ण की बचपन की जो क्रीड़ाएं, जिनमें उनका ग्वालों के साथ खेलना कूदना है, आंगन में घुटनों के बल चलना है, ये सारी बातें आती हैं। और बाल लीला से संबंधित उनके पदों में वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। बाल लीलाओं से संबंधित पदों में वात्सल्य का जो प्रमुख आश्रय है वो माता यशोदा है। और माता यशोदा के मातृसुलभ वत्सल भाव की इन पदों में अभिव्यक्ति हुई है। और सूरदास ने यहाँ पर मानो अपने वात्सल्य भाव की भक्ति को अभिव्यक्त किया है इन पदों के माध्यम से। उनके रास लीला से संबंधित पदों में कृष्ण और राधा के प्रेम और कृष्ण और गोपियों के प्रेम प्रसंग आते हैं। और यहाँ पर उन प्रेम प्रसंगों के माध्यम से सूरदास जो है वो अपने माधुर्य भाव की भक्ति को व्यक्त करते हैं। काव्य शास्त्र में जहाँ पर श्रृंगार रस होता है, जहाँ प्रेम की बात होती है, भक्ति के क्षेत्र में वही प्रेम जो है मधुर रस हो जाता है। और इस श्रृंगार रस का ही दूसरा रूप जो है वो माधुर्य भाव की भक्ति हो जाती है। तो सूरदास के पदों में राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों में इस माधुर्य भाव की भक्ति देखने को मिलती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि सूरदास के काव्य में तीन रस प्रमुख रूप से वर्णित हुए हैं: भक्ति रस, वात्सल्य और श्रृंगार। लेकिन वास्तव में देखें तो सूरदास के काव्य में वर्णित वात्सल्य और श्रृंगार रस वो भक्ति की विस्तृत परिधि में आ जाते हैं। सूरदास के भक्ति भावना में एक प्रकार की विकसनशीलता दिखाई देती है, एक प्रकार का विकास दिखाई देता है। वल्लभाचार्य जी से भेंट से पूर्व दास्य भाव की भक्ति है। इसके बाद उनकी भक्ति जो है वो वल्लभाचार्य जी से भेंट के बाद वात्सल्य भाव की, लीला गान के कारण फिर सख्य भाव की, और फिर जो है माधुर्य भाव की भक्ति हो जाती है। तो माधुर्य भाव की भक्ति में राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों का उन्मुक्त चित्रण है, कृष्ण और गोपियों के प्रेम प्रसंगों का चित्रण है। और उनके माध्यम से सूरदास ने अपनी भक्ति भावना अभिव्यक्त की है।
एक तरह से सूर का ये जो काव्य है वो निर्गुण परम ब्रह्म की निर्गुण परम ब्रह्म के अवतार श्री कृष्ण की लीला स्थली के रूप में वर्णित है। और उनके काव्य में ब्रज भूमि जो है उस श्री कृष्ण रूपी ब्रह्म सगुण ब्रह्म की क्रीड़ा स्थली लीला स्थली है। राधा उनकी आह्लादिनी शक्ति है जिसके साथ वो क्रीड़ाएं करते हैं, रासलीला करते हैं। गोपियाँ जो है मुक्त आत्माएं हैं। तो सूर के काव्य में जो ये श्रृंगार भावना वर्णित है वो ब्रह्म की लीला उनके रूप में वर्णित, और श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करके वो अपनी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति करते हैं। और चूंकि प्रेम और श्रृंगार का वर्णन है इसलिए माधुर्य भाव की भक्ति के अंतर्गत आता है। तो आज जो दो पद है वो राधा कृष्ण का प्रथम मिलन और राधा का अनुराग, उनमें इस जो है इसी तरह की प्रेम भावना की अभिव्यक्ति हुई है। सूर के काव्य में प्रेम का जो की उत्पत्ति है और उसका जो विकास है वो रूपाकर्षण से, रूप के आकर्षण से और साहचर्य से होता है। राधा और कृष्ण का जब प्रथम मिलन होता है तो उनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। लिखा भी है सूरदास ने सूर सागर में कि खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, कटि कछनी पीतांबर लिए, कटि कछनी पीतांबर बांधे, हाथ लिए भोरा चकडोरी। गए श्याम रवि तनिया के तट, अंग लस्त चंदन की खोरी। ओचक ही देखी ते राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी। सूर श्याम देखत ही रीचे, नैन नैन मिली परी ठगोरी। कि श्री कृष्ण जो है खेलते हुए ब्रज की गलियों में जाते हैं और वहाँ पर वो अपने हाथ में भोरा भ्रमर जो रहता है वो लेकर लिए हुए हैं और पीतांबर बांधे हुए हैं, पीतांबर पहने हुए हैं। वो यमुना के तट पर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें राधा दिखाई देती है और जैसे ही वो राधा को देखते हैं तो श्री कृष्ण रीझ जाते हैं और दोनों के नेत्र मिल जाते हैं। दोनों का ये प्रथम जो मिलन है वो उनको एक दूसरे के आकर्षण में, सम्मोहन में बांध देता है और यहीं से प्रेम की उत्पत्ति होती है। और इस प्रथम जो मुलाकात है, प्रथम जो मिलन है, उसमें राधा बचपन का भोलापन लिए हुए है, लेकिन इस प्रथम मिलन में प्रेम की उत्पत्ति हो जाने के बाद राधा की का जो ये भोलापन है वो चातुर्य में बदल जाता है और राधा में प्रेम को गोपन की, प्रेम को छिपाने की भावना प्रकट होती है। उसमें इस प्रेम को छिपाने के लिए चतुरता आ जाती है, वाग विदग्धता आ जाती है और वो अपनी सखियों से इस प्रेम को छिपाती है। तो सखियां जो है उसकी, वो गोपियां हैं, वो इस बात को जान जाती है क्योंकि प्रीति को छिपाना आसान नहीं होता। राधा अब हर बहाने श्री कृष्ण का सामीप्य चाहती थी। लिखा भी है सूरदास ने कि खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद महरी के आई, सकुच सहित मधुरे करी बोली, घर हो कुंवर करना। खेलने के बहाने वो श्री कृष्ण को बुलाने आती है। इसी तरह वो सखियों से भी कहती है कि सखा राधा सखियन लई बोलाई, चलो यमुना जलई, जय चली सब सुख पाए। राधा जो है सभी सखियों को पाने के लिए
पनघट पर यमुना पर जाने के लिए बुलाती है और कहती कि वहाँ यमुना पर चलो जहाँ सभी को सुख मिलता है। यहाँ राधा श्री कृष्ण का सामीप्य है। तो राधा की इस प्रीति को, प्रेम को उसकी अन्य सखियां गोपियां जान जाती है। यद्यपि राधा अपने इस प्रेम को छिपाती है और वो कहती है श्री कृष्ण के बारे में, वो कहती है कि को जाए इनके दर, कि उनके घर कौन जाए, इस तरह से वो अपने प्रेम को छिपाती है। तो गोपियों से वो प्रेम जो है छिपा नहीं रह जाता है। तो प्रथम पद में तो राधा और कृष्ण की मुलाकात है और द्वितीय पद में राधा के प्रेम को लेकर, राधा के चातुर्य को लेकर के एक गोपी का, एक सखी का दूसरी सखी से संवाद है, वार्तालाप, बातचीत। तो पहला पद देखते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहा रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, कहूँ होना चाहिए। काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलती रहती आपनी पोरी, सुनत रहती स्वर्ण नंद डोठा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुम रो कहा चोरी हम ले, खेलन चलो संग मिल जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन घुरे राधिका भूरी। जब श्री कृष्ण राधा को प्रथम बार देखते हैं तो राधा के सौंदर्य को देख करके वो मुग्ध होते हैं और प्रथम मुलाकात का जो रूपाकर्षण है वो उन्हें राधा की ओर आकृष्ट करता है और श्री कृष्ण राधा से अपनी प्रथम मुलाकात में उसका परिचय पूछते हैं। तो का लिखा है सुर में कि बूझत श्याम गुण, तो श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे गौरी, हे सुंदरी, तुम कौन हो। ये पूछने का कारण है कि राधा का सौंदर्य अद्वितीय था और श्री कृष्ण उसके शारीरिक सौंदर्य से, उसके रूपाकर्षण में बंध गए थे, उसके सौंदर्य के सम्मोहन में बंध गए थे। फिर आगे कहते हैं कि कहा रहती काती है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज को। वो आगे कहते हैं श्री कृष्ण कि तू रहती कहाँ है और काकी है बेटी, किसकी बेटी है, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। इससे पहले तो तुझे कभी ब्रज की खोरी कहते हैं गली को, गली ब्रज की गलियों में नहीं देखी। श्री कृष्ण ब्रज की गलियों में जो है बाल क्रीड़ाएं करते थे और उनका ब्रज के उस समाज से परिचय था पूर्ण रूप से। तो राधा को जब पहली बार देखते हैं तो उनके मन में ये प्रश्न उठता है, इसलिए वो कहते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, किसकी बेटी हो, तुम्हें पहले कभी तो ब्रज की गलियों में नहीं देखा गया। राधा इसका उत्तर देते हुए कहती है कि काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलती रहती आपनी पूरी, कि हम तन का अर्थ है और काहे को हम किस लिए ब्रज की ओर आते, खेलती रहती आपकी पूरी। हम तो पूरी कहते हैं प्रवेश द्वार, हम तो हमारे घर के प्रवेश द्वार के आसपास ही खेलते रहते, घर की परिधि के भीतर ही खेलते रहते हैं, प्रवेश द्वार के आसपास के परिवेश में खेलते रहते हैं। और इसलिए हमारा ब्रज आने का क्या उद्देश्य, क्या प्रयोजन। सुनत रहती स्वर्ण नंद डोठा, करत फिरत माखन दधी चोरी। लेकिन हम वहाँ पर सुनते रहते हैं कि सुनते रहते स्वर्ण कानों से, नंद डोठा, नंद जी का लड़का। हम ये सुनते रहते हैं कि बाबा नंद का जो लड़का है वो ब्रज में माखन और दही की चोरी करता फिरता है। तुमरो कहा चोरी हम ले, खेलन चलो संग मेरी जोरी। राधा के इस बात को सुनकर के श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि तुमरो कहा चोरी हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया, खेलन चलो संग मेरी जोरी, तुम हमारे साथ जोड़ी बना करके खेलने के लिए चलो, तुम हमारे साथ खेलने चलो।
सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनि बुरे राधिका हो। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण रसिकों के शिरोमणि है और उन्होंने अपनी बातों से भोली भाली राधिका को जो है फंसा लिया, उससे खेलने के लिए मना लिया, उसे अपनी बात स्वीकार कर ली, अपनी बातों में उलझा लिया। तो इस पद में राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन है और प्रथम मिलन के उपरांत उनमें जो रूपाकर्षण है उसके कारण वो एक दूसरे की ओर आकृष्ट होते हैं। राधा में भोलापन है और श्री कृष्ण में यहाँ चंचलता है। राधा उन पर चोरी का आक्षेप करती है, चोर का, तो श्री कृष्ण राधा को अपने साथ खेलने के लिए तैयार करना चाहते हैं, इसलिए वो इस चोर के आक्षेप से ही अपनी जो बात है वो बढ़ाते हैं कि हमने तुम्हारा क्या चुराया है, या तो ये बताओ या फिर हमारे साथ खेलने के लिए तैयार। तो राधा कृष्ण की इस प्रथम मुलाकात का इसमें वर्णन है और ब्रज भाषा है, संगीतात्मकता, गेयता है, अलंकार इसमें अनुप्रास, इसके अलावा आक्षेप अपन मान सकते हैं कि राधा जो है वो श्री कृष्ण पर दही और माखन की चोरी करने का आक्षेप लगा रही है। दूसरा है पद है राधा का अनुराग। इसमें राधा के प्रेम के बारे में एक सखी का, एक गोपी का अपनी सखी से कही गई बात है। तुम जानती राधा है छोटी, चतुराई अंग अंग भरी है, पूरन ज्ञान न बुद्धि की मोटी, हम सुधा दुराव कियो ये बात कहे मुख चोटी पोटी, कबों श्याम ते नेक न विचरती, किए रहती हम सो हट ओटी, नंद नंदन याही के बस, विवश देख बेंदी छवि चोटी, सूरदास प्रभु वे अति कोटे, ये उन्हों पे अतही कोटे। तो एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि तुम जानती राधा है छोटी, कि हे सखी तुम केवल इतना जानती हो कि राधा भी छोटी है, लेकिन तुम्हारी ये जानकारी जो है वो पर्याप्त नहीं है। तुम जानते हो कि राधा भोली है, उसमें चतुरता नहीं, लेकिन चतुराई अंग अंग भरी, पूर्ण ज्ञान न बुद्धि की, राधा के प्रत्येक अंग अंग में चालाकी भरी हुई, चतुराई भरी हुई और उसे हर बात का पूरा ज्ञान है, न बुद्धि की मोटी, वे अकलमंद नहीं है, वो कोई नासमझ अबोध बालिका नहीं, और उसमें ये प्रत्येक अंग में चतुरता भरी, वो बड़ी चालाक है। ऐसी बातें क्यों कह रही है गोपी दूसरी गोपी से? क्योंकि राधा बहाने करके श्री कृष्ण से मिलना चाहती, श्री कृष्ण से मिलने के लिए बहाने बनाती थी और गोपियों को जो है उनके सामने कहती थी कि हमें श्री कृष्ण से नहीं मिला, उनके द्वार पर जाकर हमें क्या करना है। को जय इनके दर, मैंने अभी पहले बात की कि को जय इनके दर, कौन उनके द्वार पर जाए, कौन उनके घर पर जाए। तो एक तरफ वो मिलने के बहाने बनाती है और गोपियों के सामने जो है श्री कृष्ण से नहीं मिलने का जो है वो नाटक करती है। तो राधा का ये प्रेम जो है वो गोपियों से छिपा नहीं रहता। इसकी बात एक गोपी से कह रही है, हम सो सदा दुराव कियो ये बात कहे मुख चोटी पोटी, और वो कहती कि ये हमसे हमेशा ही छिपाती है, दुराव यानी छिपा, हमसे सदा ही जो है अपने प्रेम को छिपाती, हमसे सदा ही दुराव छिपाव का व्यवहार करती है। बात कहे मुख चोटी पोटी, और हमें ये जो बात कहती है वो व्यर्थ की बातें कहती है, जिनका इसकी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, इधर उधर की बातें करती हैं।
कबो श्याम ते नेको न बिछुरती, किए रहती हम सो हटवोटी। ये कभी भी श्री कृष्ण से बिल्कुल भी अलग होना नहीं चाहती, बिल्कुल भी अलग नहीं होती। और किए रहती हम सो हटवोटी, और हम हमारे सामने जो है हट का जो है बहाना लिए रहती है, हमसे ये जिद करती है, हमारे सामने हट करती है कि हमें श्री कृष्ण से नहीं मिलना है। नंद नंदन याही के बस, विवश देख बेंदी छवि छोटी। और वो गोपी कहती है कि श्री कृष्ण जो है वो राधा के ही वश में है, और राधा की बिंदिया और उसकी चोटी के सौंदर्य को देख करके श्री कृष्ण मुग्ध है और वो विवश है, इसके वश में है। सूरदास प्रभु वे अति खोटे, ये उन्हों पे अति खोटी। और आगे वो गोपी अपने सखे से कहती है कि एक तो श्री कृष्ण ही अत्यधिक खोटे हैं, और दूसरे राधा उनसे भी अत्यधिक खोटी है। ये दिखती भले ही भोली भाली है, लेकिन वास्तव में ये बहुत चतुर है। तो प्रेम में, प्रेम के अंकुरण के बाद किस तरह से चातुर्यता आ जाती है, किस तरह से प्रेम को छिपाने का भाव आ जाता है, और किस तरह से वाग विदग्धता आ जाती है। राधा का श्री कृष्ण से प्रेम होने के बाद उसमें ये जो प्रेम गोपन की भावना है, वाग विदग्धता है, चतुरता है, उसी की ओर इसमें संकेत किया गया है कि राधा सीधी नहीं है, भोली नहीं है। वो भोली दिखती है पर वास्तव में बहुत चतुर है। और इसका जो कारण है वो प्रेम को छिपाने के लिए ये चतुरता, वाग विदग्धता उसमें विकसित हुई है। इसके अतिरिक्त इसमें जो है अनुप्रास अलंकार और ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, लालित्यपूर्ण प्रयोग है। पद में गयता, संगीतात्मकता है, और क्योंकि सूरदास के जो पद है वो विभिन्न राग रागनियों में रचित है।